स्कैप सीक्वेंस डिस्कस कर लिए थे, देन स्ट्रिंग कांस्टेंट, कॉन्स्ट कीवर्ड, ये सब डिस्कस कर लिए थे। ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे थे। तो ऑपरेटर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किए थे। बेसिकली आपका जो है दो पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कोई भी ऑपरेटर में, चाहे सी, सी प्लस प्लस, किसी भी लैंग्वेज में। पहला चीज है प्रेसिडेंस एंड दूसरा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी टू ऑफ ऑपरेटर विद द ऑपरेंड। ऑपरेंड से एसोसिएटिविटी क्या होगा? तो एसोसिएटिविटी दो तरह से देखते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी आपका कोई ऑपरेटर का है या राइट टू लेफ्ट है, ये एसोसिएटिविटी पर डिपेंड करता है उसका आउटकम, जो आगे जाके हम लोग एल वैल्यू, आर वैल्यू भी चेक करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटर का ऑपरेंड के कॉन्टेक्स्ट में। तो जनरली यूनरी ऑपरेटर जब सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है तो यूनरी ऑपरेटर लाइक माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, दीज आर द ऑपरेटर्स व्हिच इज ट्रीटेड एज यूनरी ऑपरेटर इन सी, सी प्लस प्लस। वी ऑलरेडी हैव अ कांसेप्ट ऑफ दिस ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमारा जो एसोसिएटिविटी है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एज लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसोसिएटिविटी यहाँ पर भी गो प्रोग्रामिंग में भी आपका ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी यूनरी ऑपरेटर के केस में राइट टू लेफ्ट है। सेम थिंग हम साइज ऑफ यूज करते हैं, यानी कि डेटा टाइप साइज ऑफ को यूज करते हैं, तो साइज ऑफ भी एक तरह से आपका राइट टू लेफ्ट ही ऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि डेटा टाइप या वेरिएबल जिसका भी साइज आपको पता करना होता है कंपाइलर के थ्रू, उसका पैरामीटर आपको देना जरूरी होता है। जब तक आप पैरामीटर मेंशन नहीं करेंगे तब तक साइज ऑफ आपका ये वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब कि पैरामीटर इज द पार्ट ऑफ द सेगमेंट, राइट सेगमेंट का पार्ट है। तो राइट आपका जब कंप्लीट होगा तभी आप लेफ्ट साइड आपको कोई ऑपरेशन फाइनलाइज कर पाएगा कोई भी रिजल्ट को। तो दिस इज ऑल्सो राइट टू लेफ्ट। So all the unary operator you can say, because all the unary operator is just have an association with the operand in a right to left manner. और बाइनरी ऑपरेटर का जब एग्जांपल लेते हैं लाइक माइनस, प्लस, जो भी अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखेंगे, तो बाइनरी ऑपरेटर के केस में एसोसिएशन हमारा लेफ्ट टू राइट होता है। बिकॉज अगर आपको 5 - 2 करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड 5, because without 5 2 is not deducted from the particular value. So initial यानी first operand is needed to finalize the particular operation. तो पहला operand is placed in the left side of that operator and the second operand is placed right side of that operator. So associativity of that operator towards operand is left to right. So more or less each and every operator, whatever operator we discussed under this language, ज्यादातर ऑपरेटर आपका लेफ्ट टू राइट ही होगा। लिस्ट मतलब कुछ ऑपरेटर है जैसे जैसे यूनरी ऑपरेटर हुआ या पर्टिकुलर ऑपरेटर जो आपका राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करेगा। नाउ आफ्टर दैट वी जस्ट डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस द अरिथमेटिक ऑपरेटर। So for discussing arithmetic operator, we just take one example. Let A and B be the two operands and having constant value 10 and 20. Then you already know that any arithmetic operator needs at least two operands. कम से कम दो ऑपरेंड इसको जरूरत होगा। तो दो ऑपरेंड्स हम लोग A और B ले रहे हैं। तो वन बाय वन वी जस्ट डिस्कस द आउटकम, हाउ द आउटकम इज जनरेटेड। So plus basically it is used to add two operands, and whenever we use A plus B, it will give the result in the form of addition of that two number. Whenever you are going to use minus in between the A and B, then it will use to give the difference to subtract, to subtracts two operands. यानी to make the difference between two operands like A minus B will give you the result. अभी 10 - 20 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? -10। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन इज बेसिकली यूज टू गिव द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाइज
both operands. So A asterisk B give you the result 200. Similarly, what is the work of modulo in C, C++ or Java, any language? Modulo क्या return करता है? Remainder. रिमाइंडर। हाँ, so this is the modulus and it will give remainder as result. So A modulo B gives 10 डिवाइड 20 क्या क्या देगा आपका? 20 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 बचेगा। और इसी समय अगर बी मॉडलो ए लिखेंगे तो इट विल गिव्स रिजल्ट। बी मॉडलो ए लिखेंगे तो क्या होगा? 10 मॉडलो 2 10 डिवाइड 20, तो ये कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो इस केस में 0। तो a modulo b will give you the result 10 and b modulo a gives 0. Similarly we have division operator. डिवीजन ऑपरेटर आपका यहाँ जो है वो किस तरह का डिवीजन करता है? इंटीजर और फ्लोट। तो डिवाइड्स न्यूमरेटर एंड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है ना? तो a डिवाइड b गिव्स, a डिवाइड b क्या देगा? a डिवाइड b एंड व्हाट इज b डिवाइड a? तो a डिवाइड b का मतलब हुआ कि आपका 10 डिवाइड 20, 10 डिवाइड 20 रिजल्ट क्या होगा? 20 से 0 टाइम, यानी कि इसका रिजल्ट a डिवाइड b गिव्स 0 as a quotient and b divide a, that means 20 divide 10, it will give you the quotient 2. So we just check it. Then another arithmetic operator in Go programming language, there is plus plus and minus minus also. तो प्लस प्लस भी आपका जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये भी आपका गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं, लाइक ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस अगर यूज कर रहे हैं, या बी माइनस माइनस, तो ए प्लस प्लस आपका जो है एग्जिस्टिंग वैल्यू में एक बढ़ा देगा और ये एग्जिस्टिंग वैल्यू में एक घटा देगा, यानी 19। नाउ व्हेन वी चेक इट, सी ये सब तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, कांस्टेंट ये सब। Now you see, just we take variable a comma b, then यहाँ पर जैसे आप सी में कोडिंग करते हैं वैसे ही कंटिन्यू कोडिंग करेंगे। printf एक्सपोर्टेड फंक्शन ऑफ सी हो गया, ठीक है ना? स्कैप सीक्वेंसेस जितना है सारे स्कैप सीक्वेंसेस यहाँ भी यूज होंगे। देन ऑर्डर ए कॉमा बी कॉमा, नाउ वी कॉल द पर्टिकुलर ऑपरेटर a plus b here. Now semicolon and we just copy this one. ठीक है, तो डिफरेंस जी एंड परसेंटेज जी, तो हियर वी जस्ट चेंज, जो ज़्यादा है उसको पहले ले लेते हैं।
A and here we take MB minus A. Otherwise A minus B लिखेंगे तो -10 प्रिंट होगा. Then product of percentage D and percentage D, that is we just call that operator asterisk. Then sum की जगह यहाँ पर modulo division of percentage D and percentage D equal to percentage D. Here we just take modulo sign and then division of percentage D and percentage D. अगर A मॉडलो B करेंगे तो क्या होगा, दोनों चीज हम लोग है तो वो तो वैल्यू चेंज करेंगे तो हो जाएगा. नाउ we just do the same for incrementation. After equal to percentage D, we just call A plus plus. Same thing. Structured and clusters. See? First, we just take it as a comment because it also affected by the upper part of the particular code. When we execute this one, then just get sum of 10 and 20 is 30, is difference of 20 and 10 is 20. Product of 10 and 20 is this, modulo division of 10 and 20 is 10, because 20 से divide करेंगे तो remainder 10 ही रहेगा, 0% होगा. Division of 10 is equal 10 and 20 is 0 because आपका डिवीजन जो है वो क्वोशेंट रिटर्न करता है. अगर सेम थिंग यू कैन अप्लाई इन अदर मैनर, लाइक अगर मॉडुलस डिवीजन हम बी और ए का कर करेंगे तो डिफरेंटली वर्क करेगा. ठीक है, यहाँ पर भी बी एंड ए करेंगे तो इट विल गिव देयर इज सम इशू लाइक इट बट दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फैन चला लिए क्या? क्या सर वो सीपीयू फैन का आवाज आ रहा है सर बहुत ज्यादा. हाँ, वो थोड़ा फैन का आवाज आ रहा है.
हीट हो जा रहा है ना, ये सुबह से शाम तक चलेगा तो हीट हो जा रहा तो है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, उसके जगह बहुत ज्यादा आ रहा है सर। हम आवाज दे ही नहीं सर रहे हैं, अभी इसीलिए तो आवाज देंगे तब ना आएगा ये आवाज। आवाज नहीं आ रहा। सर आज बहुत ज्यादा बाधा आ रहा है सर, आज बंद ही कर दीजिए। ये ठीक, अभी भी एरर है। A B 1020 है। ये आपका लैपटॉप तो नहीं लग रहा है सर। हैं? एक मिनट रुकिए। आपका लैपटॉप नहीं है क्या सर? इसका लैपटॉप है, मेरा नहीं है तो। हैं? विंडोज 10। एसोसिएटिविटी तो इसका राइट टू लेफ्ट है, तो ये तो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट ही रहना चाहिए। प्लस प्लस सेम काम करेगा। क्या आ रहा है? अनएक्सपेक्टेड प्लस प्लस तो यहाँ पर तो है ही। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू अनएक्सपेक्टेड first of all we have to use this field and सर आवाज नहीं आ रहा है।
सर आवाज देंगे तब ना। पवन सर का आवाज आ रहा है। तुम लोग सीरियस रहिए। ऐसा ही बोलेंगे। इसमें क्या एरर आ गया? अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, तो 13 नंबर लाइन में तो कमेंट बनाए हुए हैं ना। तो 13 नंबर लाइन का हम यूज कहाँ कर रहे हैं? ये तो सब आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अच्छा डायरेक्ट। ए और बी में अब हम इसको चेक कर लिए हैं। इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर आपका जो है उसमें अब अगर हम इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर यूज करना चाहें तो ए और बी का वैल्यू तो 10 और 20 है। तो ए और बी का जो 10 और 20 वैल्यू है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्लस प्लस अगर यूज करेंगे तो प्लस प्लस हमारा यूज तो ऐसे ही होगा। अदरवाइज यहाँ नहीं अगर यूज करेंगे तो अदरवाइज यहाँ पर अगर हम ए इक्वल टू अगर प्लस प्लस ए में स्टोर करके तब करेंगे ए को, देन डायरेक्ट हम ऑपरेट कर रहे हैं। अगर लेफ्ट टू राइट दैट मीन्स पहले ये यहाँ पर बी को प्रिंट करना है। राइट टू लेफ्ट है सब काम करेगा। नाउ इट इज ओके। ठीक है, अब इसमें प्री इंक्रीमेंट और आवाज आ रहा है मेरा? अब तुम Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा है जी? नेटवर्क फिर हो गया क्या कुछ? आ रहा है सर। हाँ, तो ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसको जरा एक बार इसको चेक कर ले रहे हैं कि इसको अगर हम यहाँ पर करें तो क्या दिक्कत आ रहा है। क्योंकि C++ में भी ये प्रॉब्लम रहता है, इसलिए यहाँ पर भी हम देखें कि डायरेक्ट ले रहा है कि नहीं, चेक कर लें एक बार। हाँ, तो ये जो है डायरेक्ट नहीं कॉल कर पाता है इसको। ये चीज C++ को ही फॉलो किए हुए यहाँ पर भी। जब ऊपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं C++ में तो वहां भी यही प्रॉब्लम आता है। ठीक है ना, तो ये जस्ट फॉलो किया सेम सिंटेक्स आपका C++ का ही। इसलिए यहाँ पर पहले कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने से पहले, अब ये चूंकि आपका राइट टू लेफ्ट है ये ऑपरेटर, तो पहले ऑपरेटर आपको राइट में देना होगा और फिर आपका लेफ्ट में आपका ऑपरेंड है। तो A प्लस प्लस B माइनस माइनस अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी हम लोग मेंशन किए। तो यहाँ पर A और B का वैल्यू कॉल होगा। आई थिंक दैट कि अब आपका क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज तो यहाँ पर हम चाह कर भी आपका प्रीवियस वैल्यू प्रिंट नहीं करेंगे, तो A का वैल्यू ही करेंगे। तो नाउ इट इज क्लियर। नाउ वी जस्ट ओपन ऑल रिफ्यूज करने में टाइम लगता है। and execute this one.
सचिन माइक बंद कर ले भाई। अच्छा, ये मेरा भी लगता है बंद है क्या जी? उसी साइड है, नाउ एवरीथिंग इज, दो ही को दिया हुआ। देखिए जैसे हम शेयर करेंगे इसको, यू कैन ऑल्सो शेयर, तो शेयर करने पर आपका आउटकम नहीं आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, यू जस्ट यूज दैट पर्टिकुलर कोड, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा नंबर। मैन्युफैक्चरर का नाम वही आएगा, एचपी आएगा। वो सही है फिर, ये वाला मिल रहा है। जाके हम नया स्क्रीन गार्ड लगवाएंगे। भाई सब कैसे हटेगा, लगा है स्क्रीन पे, बात क्या थोड़ी कर रहे हो जी स्क्रीन तुम गार्ड लोग? पे देख रहे हैं बबल दिया है। सचिन क्या कर रहा है? सॉरी सर, गलती से हो गई। सचिन देखिए, आप यू आर सिंसियर स्टूडेंट, ट्राई टू मेंटेन द डिग्निटी, ठीक है। तो नाउ इट इज ओके, आई विल शेयर दैट, Yes. आई विल शेयर दैट वन, आपको शेयर कर देंगे, ताकि क्योंकि इसमें थोड़ा सिंटैक्टिकल पार्ट है, जो सी सी प्लस प्लस जैसा ही है, सी प्लस प्लस जैसा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पर्टिकुलर चेंजिंग है। तो सेकंड वी डिस्कस अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में वो सारे ऑपरेटर यहाँ पर भी हैं, तो अगेन दिस वन also we check with the same example. Let a is equal to 10 and b is equal to 20. Then we have list of relational operators. So there is again we just take the particular operators, then description, then outcome you can say, or result you can say, or you can take the illustration example, because we are taking example value here, a equal to 10 and b equal to 20. तो सबसे पहला आपका है इक्वल टू, जो इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में भी यूज करते हैं सिंगल इक्वल टू को। तो इक्वल टू आपका क्या है, ये आपका चेक द इक्वलिटी ऑफ एन ऑपरेंड, यानी दो ऑपरेंड जिसके बीच में इक्वलिटी इक्वल ऑपरेटर लगेगा, वो दोनों के बीच में इक्वलिटी को चेक करेगा कि इक्वल है या नहीं। अब इसका रिजल्ट आपका दो होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, आइदर ट्रू जो प्री डिफाइंड कांस्टेंट है, और फॉल्स इज द रिजल्ट। जब इक्वलिटी चेक होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर हम यहाँ ए और बी को चेक करें, a equal to b, so what is the result, true or false? Is not true, that means that is false. तो अगर इक्वल टू होगा, आवाज जा रहा है ना जी? Yes sir. नेक्स्ट वन इज द नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू अगेन वही चीज चेक करेगा, ठीक है ना, इक्वलिटी है वो अनइक्वलिटी को चेक करेगा, टू ऑपरेंड्स के बीच में इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो कंडीशन यहाँ पर क्या है, नहीं होगा इक्वल टू तो कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ पर है इक्वल होगा तब कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है ना। तो चेक द अगेन इक्वलिटी ऑफ एन ऑपरेंड, ठीक है ना। इफ नॉट इक्वल देन ट्रू, otherwise false. So a not equal to b is true or false? Is true, because a is 10 and b is 20. So that is the not equal to. Then we have greater than sign, less than sign. So a greater than b. Again, when you check a greater than b, then the result is a greater than b is not true.
तो इफ इट इज नॉट ट्रू देन दैट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका रिजल्टेंट फॉल्स होगा। ये आपका क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड में जो वैल्यू है वो राइट से बड़ा है कि नहीं। तो it will check whether left operand is greater than right one or not. Same thing here, it will check whether right operand is less than right operand, left operand. Left operand is less than the right one or not. तो A less than B तो is true, ठीक है ना, क्योंकि A का वैल्यू 10 है और B का वैल्यू आपका 20 है। सेम थिंग जैसे अदर लैंग्वेज में है, वी हैव लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वी डू द सेम, ठीक है ना। लेस देन और इक्वल टू आपका जो है ये लेस देन और इक्वल टू चेक करेगा और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू को चेक करेगा, यानी ए लेस देन और इक्वल टू एंड बी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ए लेस देन और इक्वल टू बी लेस देन हो या इक्वल टू तो इज ट्रू, एंड ए ग्रेटर देन और इक्वल टू तो ग्रेटर देन तो है नहीं, इक्वल टू भी नहीं है, तो इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। तो ये इस तरह का आपका जो है रिजल्टेंट जो है रिलेशनल ऑपरेटर के केस में भी होगा। नाउ you can take the example for this same 10 and 20. So when you apply the particular condition, then just see, यहाँ तो कर ही लिए, सब कर लिए, यहाँ just make it comment. Now we just check out if आगे जब हम लोग यूज करेंगे सिंपल इफ तो आपको पता ही है, तो इफ अगर हम यूज करें a इक्वल टू b, yeah, let's see what is the outcome. अब अगर हमको यहाँ पर चेक करना है कि a आपका b के बराबर है कि नहीं, ठीक है, तो जनरली वी राइट द इफ स्टेटमेंट सिंपल, एंड अगर हमारा ये a इक्वल टू b है देन इफ फॉलोड स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो fmt, ठीक है, fmt डॉट b इक्वल टू अदरवाइज जैसे एल्स यूज करते थे, एल्स not equal to percentage b. Now
यहाँ पर भी आपका जो है unexpected events. Simple issue. Next statement तो यही हो गया। Similarly, not equal to टू होगा तो नॉट इक्वल टू परसेंटेज जी इक्वल इज इक्वल टू
नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू बैठे